नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स. एप्लीकेशंस में फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. It is used in designing deadbeat galvanometer. तो बच्चे डेड बीट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना. ये हमारे पास था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सबसे पहले ब्रास का फ्रेम, ब्रास के फ्रेम के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वाइंडिंग. टर्मिनल T1, टर्मिनल T2. इसको आप AC सोर्स DC सोर्स से कनेक्ट करता है. पॉइंटर यहां लगा रहता है. ये आपके पास था सॉफ्ट आयरन कोर. This was the semi-cylindrical magnet to provide the radial field. तो क्या होता क्या है, पॉइंटर यहां पर रहता है. वो कहते हैं whenever a steady current is passed through the coil of galvanometer, जब गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से कांस्टेंट करंट पास करता है, स्टडी करंट पास करता है, द कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड, कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती है. नॉर्मली द कॉइल ऑसिलेट सम टाइम बिफोर अटेनिंग इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. मान लीजिए 2 एम्पियर करंट है, तो इस पर जो टॉर्क लगना है, ये जो डिफ्लेक्शन आना है, वो 2 एम्पियर करंट की आनी है. बट हुआ क्या, जैसे 2 एम्पियर का टॉर्क लगा, पॉइंटर 2 एम्पियर पे पहुंचा, 2 एम्पियर पे रुक नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. ये अपनी मेन पोजीशन को मीन्स 2 एम्पियर को ओवरशूट करेगा और थोड़ा आगे निकल जाएगा. बट टॉर्क तो उतना ही है, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 2 एम्पियर पे वापस आएगा. बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से फिर इस तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा 2 एम्पियर से लेफ्ट साइड में चला जाएगा. तो कहते हैं टू अवॉइड डिले ड्यू टू दीज ऑसिलेशंस, इसलिए रीडिंग में डिले हो जाता है. टू अवॉइड डिले ड्यू टू दीज ऑसिलेशंस, दिस कॉइल इज बाउंड ओवर, ये जो कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, इट इज बाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम ऑफ ब्रास. इसकी वाइंडिंग की जाती है ब्रास के फ्रेम पे. Now whenever a steady current is passed through the coil of galvanometer, जब गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, कॉइल डिफ्लेक्ट होता है. कॉइल के डिफ्लेक्ट होने से ब्रास के फ्रेम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और ब्रास के फ्रेम के साथ फ्लक्स चेंज होने से इस ब्रास के फ्रेम में एडी करंट्स डिवेल्प हो जाते हैं. एंड एज पर लेंज़ेस लॉ, एडी करंट्स अपने कारण को अपोज करते हैं, तो वो ब्रास के इस कॉइल के मोशन को अपोज करेंगे. एंड द कॉइल अटेन्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. कॉइल 2 एम्पियर पर जाना है, तो 2 एम्पियर पर जाकर वो रुक जाएगा. एक्स्ट्रा मोशन ऑफ द कॉइल इज डैम्प्ड. कॉइल का एक्स्ट्रा मोशन डैम्प हो जाएगा, डाई ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. एंड द कॉइल अटेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ब्रास के फ्रेम में एडी करंट्स आ गए और एडी करंट ने ब्रास के फ्रेम के मोशन को अपोज किया. तो 2 एम्पियर का टॉर्क था, 2 एम्पियर पर पॉइंटर एकदम से रुक गया. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. और देखिए इसमें एडी करंट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में और क्या पढ़ते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आप यहां पर पढ़ते हैं So practical applications of eddy currents में next is electromagnetic brakes. Electromagnetic brakes. वो कहते हैं it is used in controlling the speed of electric train. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन. ये ट्रेन की ब्रेक्स हैं. कैसे, देखो होता क्या है, आपके पास दिस इज व्हील, दिस इज एक्सल एंड दिस इज मेटेलिक ड्रम. मेटेलिक कह दीजिए या मैग्नेटिक कह दीजिए, मेटेलिक या मैग्नेटिक ड्रम.
इसके दोनों तरफ आप पोल सप्लाई करते हैं, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल, तो दोनों तरफ आप फील्ड अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसी सोर्स। तो कहता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटेलिक ड्रम। इसके दोनों तरफ मेटेलिक ड्रम में स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई की जाती है और एसी सोर्स है। फर्स्ट साइकिल में ये नॉर्थ बना, साउथ पोल बना, नेक्स्ट साइकिल में ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा। कहने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज हो रहा है एंड फ्लक्स चेंज होने से इसमें एडी करंट्स आ जाएंगे, मेटेलिक ड्रम में या मैग्नेटिक ड्रम में एडी करंट्स आ जाएंगे। और एडी करंट्स क्या करेंगे, इसके मोशन को अपोज करेंगे। मेटेलिक ड्रम रुकेगा और ये एक्सेल के साथ व्हील से जुड़ा है, तो मेटेलिक ड्रम जब रुकेगा तो व्हील ऑटोमेटिकली रुकेगा, इट ट्राइज टू स्टॉप द ट्रेन। तो देखिए सुनिए क्या कह रहा है वो, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटेलिक ड्रम रोटेटिंग विद द एक्सेल कनेक्टिंग द व्हील। मैग्नेट एज वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑन करते हैं, एज वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट द मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the metallic drum changes and hence eddy currents are set up in the metallic drum opposes the motion of the drum, opposes the motion of the drum, ऑटोमेटिकली इसका मोशन अपोज होगा, इट ट्राइज टू स्टॉप द व्हील, ये व्हील को रोकने की कोशिश करेगा एंड ट्राइज टू स्टॉप द ट्रेन। सो इट इज यूज इन कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन। ये आपके पास एप्लीकेशन था एडी करंट्स।